मेजोरिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा आर इंडियंस। मैं नहीं कह रही, डाटा कह रहा है। जितने मर्जी माइग्रेशन को लेके चेंजेस अनाउंस और इम्प्लीमेंट हुए हैं जो काफ़ी पेनफुल हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग हुई, उसके बाद प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, देन फील्ड ऑफ स्टडी की रिक्वायरमेंट, देन पीजीडब्ल्यूपी के लिए लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी होना, उसके बाद एसओडब्ल्यूपी को लेके चेंजेस होना, एलएमआई एक पॉइंट्स पीआर में नहीं मिल रहे, एक्सप्रेस एंट्री में कैटेगरीज इंट्रोड्यूस होने के बाद एड ऑन भी हो चुकी हैं, सीआरएस के पॉइंट्स बढ़ चुके हैं, लेकिन सभी में इंडियंस इन कनाडा टॉप में है। तो इस चीज में एक और चीज आपको चाहे जितनी मर्जी तनावपूर्ण है, एक खुशखबरी बताती हूँ। रिसेंटली मार्क कार्ने जो कनाडा के पीएम है, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने अनाउंस की कनाडा इंडिया टैलेंट एंड इनोवेशन स्ट्रैटेजी। उसमें एजुकेशन के पार्ट को मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो अगर आप ओवर कंसर्न है लेकिन ड्रीम है कैनेडियन डिग्री लेने का, तो वो फुलफिल हो सकता है बिना कंसर्न के। आपके पैसे भी बच जाएंगे और ये वीडियो आपके लिए रोड मैप का वर्क करेगा। अंत तक देखोगे तो आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू सजेशन ऑल्सो जो आपको प्रिपेयर करने हैं, जिसके ऊपर आपको काम करना है, ताकि आपका जो रोड मैप है वो क्लियर हो और आपके पैसे भी बचे और आपको कनाडा की डिग्री भी टॉप यूनिवर्सिटी से मिले। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इन्फॉर्मेटिव, काइंडली वॉच के लिंक। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे जाते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे स्किप ना हो जाए। वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है $100 मिलियन की, जो वो अप टू 200 स्कॉलरशिप्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे। सो गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्यूशन फी कवर नहीं करेगा, ये साथ में आपका लिविंग एक्सपेंस भी कवर करेगा, और अदर आपको अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय कोई खर्चा होता है तो डेफिनेटली उसको भी कवर करेगा। तो हुई ना खुशखबरी, आपके पैसे बच गए। तो अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको अपना प्रोफाइल कैसे बिल्ड करना है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी बिफोर द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। 300 यूजी स्टूडेंट्स, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट कर हैं स्टूडेंट्स, उनका नंबर है 300, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कनाडा में जाके रिसर्च करने की। अब इसका फायदा क्या रहेगा? नंबर 1, आप इंटरनेशनल रिसर्च लैब में जाके वर्क करेंगे, ग्लोबल साइंटिस्ट के साथ काम करेंगे, तो आपका करियर तो ब्राइट होना ही है। ग्लोबल करियर के लिए आपकी तैयारी यहीं पे शुरू हो जाती है। और यहाँ पर अगर आप करने मतलब आप अपना यूजी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अगर आप पीजी करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो आपको एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि आपकी इंटर्नशिप टॉप कंट्री टॉप यूनिवर्सिटी में हुई है, तो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती हैं। सो गाइस, दिस इज अनदर बेनिफिट। 13 new university partnerships are going to take place between India and Canada. So Indian universities sign कर रही हैं MOU विद कैनेडियन यूनिवर्सिटीज, पार्टनरशिप हो रही है। फायदा ये रहेगा कि इंडियन स्टूडेंट्स कैनेडियन डिग्री इंडिया में ले सकते हैं, शुरू किया इंडिया से, खत्म कर सकते हैं कनाडा में, फर्दर लीडिंग टू अदर माइग्रेशन अपॉर्चुनिटीज डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल, योर सर्कमस्टांसेस एंड द रूल एट दैट टाइम। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको आगे माइग्रेशन में हेल्प हो भी सकता है। सो गाइज, यहाँ पर आपके पैसे बहुत बचेंगे, क्योंकि आप इंडिया में रह के इंडिया की करेंसी में ही ट्यूशन फी पे कर रहे हैं और डिग्री आपको मिल रही है कनाडा की। इसमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का नाम सामने आया है। सबसे ज़्यादा जो टाइप मैंने देखे ना यूनिवर्सिटीज़ का, जब मैं नाम गो थ्रू करी थी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसमें ब्रोक यूनिवर्सिटी, गल्फ यूनिवर्सिटी, रॉयल रोड्स यूनिवर्सिटी, यूबीसी, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली, काफ़ी इसके साथ टाइप कर रही है। अगर हम बात करें उसकी सेंटर फॉर एक्सीलेंस की, तो मैगिल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है जो एक्सीलेंस सेंटर यहाँ पे ओपन करने जा रही है। डलहौजी यूनिवर्सिटी भी पीछे नहीं रही, इसका फोकस है इनोवेशन के ऊपर, तो इसीलिए इसका टाइप या पार्टनरशिप होएगी आईआईटी तिरुपति, आईआईएससीआर तिरुपति के साथ। तो वहाँ पे वो फोकस करेंगे इनोवेशन के ऊपर, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, पारुल यूनिवर्सिटी एल्गोमा यूनिवर्सिटी के साथ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी एल्गोमा के साथ पार्टनरशिप कर रही है, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली है वो कर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। तो हुआ ना फायदा। इसके अंतर्गत स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो सकते हैं, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम हो सकते हैं, कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं,
और जो जॉइंट डिग्री है, जॉइंट प्रोग्राम्स हैं, अकेडमिक प्रोग्राम्स, वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये इस साल में या नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में हो जाएंगे। तो डेफिनेटली इंडियंस आपके लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हम यहाँ पर रह के कम पैसे पे करके और वो क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। सो कहीं ना कहीं फ़ायदा है ये। अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इंडियंस कनाडा में नहीं जा रहे, कैनेडियंस भी इंडिया में आ रहे हैं। इंडो पैसिफिक स्कॉलरशिप 10 मिलियन का अमाउंट जो है वो अनाउंस हुआ है। ये पैसा खर्च किया जाएगा। 85 कैनेडियन ग्रेजुएट्स, 11 रिसर्चर्स वहाँ से आएंगे यहाँ पर, और इंडियन अकेडमिक्स के साथ वो कोलैबोरेट करेंगे। टॉप एरियाज में रिसर्च होएगा, जिसमें एआई है, देन सप्लाई चेन हो गया, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, क्लीन हाइड्रोजन हो गया। काफ़ी एरियाज है जिनको टॉप पे रखा गया है, जिनको वो आके यहाँ पे रिसर्च करेंगे, वो भी इंडियंस के साथ। सो दिस इज गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग। तो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे को लगता है ऐसा एक्सचेंज प्रोग्राम्स। सो इस टाइम पे अगर आपको कैपिंग बहुत बुरी लगी, तो देखो किस तरीके से कनाडा ने स्ट्रेटेजाइज किया। जो इस टाइम पे वो बुला रहे हैं, इंडियंस का वेलकम कर रहे हैं, मना नहीं करे, लेकिन उनका फोकस है क्वालिटी पीपल पे, स्पेशलिस्ट के ऊपर। तो इसीलिए वो स्पेशलिस्ट की डिमांड कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि क्वालिटी स्टूडेंट्स आए। तो गाइज आपने भी ये टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, टाइम को यूटिलाइज करना है। किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे? आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कीजिए। अगर आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, वो चाहे कुछ वॉलंटियर एक्टिविटीज़ हों या कोई रिसर्च की अपॉर्चुनिटी हो, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। सिर्फ इस टाइम पे ये मत सोचिए कि मैंने पैसे कमाने हैं, आप ये सोचिए कि मैंने अभी प्रोफाइल बिल्ड करना है। आपका प्रोफाइल बिल्ड होएगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी। सो गाइज इस टाइम पे दरवाजे खुल नहीं रहे, दरवाजे बहुत बड़े हो गए हुए हैं, जिसमें आप एंटर करके अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। और आपने तैयारी करनी है ग्लोबल टैलेंट बनने की, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर लीजिए। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था। लास्ट में आपको टिप दूंगी, काफ़ी तरीके से आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। तो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पर आप कुछ दें रादर देन सिर्फ लेने की बजाय। तो डेफिनेटली आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा आएगा। बाकी अगर आप में कोई भी स्किल है, उसको पॉलिश ज़रूर कीजिए, उसको थोड़ा पब्लिसाइज भी कीजिए। जो आपका सोशल मीडिया है, जैसे आपका अगर राइटिंग का स्किल, आप किसी टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छा लिखते हैं, या आप किसी भी एरिया में किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, तो चाहे वो एआई हो, कोडिंग हो, किसी भी चीज़ में हो, तो उसको हाईलाइट ज़रूर कीजिए। आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा बनेगा। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स मिले। लेटर ऑन आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विस देते हैं, कहीं पे कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी अपने पास ज़रूर रखिए। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ओपन होने जा रही हैं। सो ग्रैब देम, डोंट बी स्कैर्ड, डोंट वरी अननेसेसरीली। सो गाइज दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर, डोंट वेट फॉर द लाइक कब ये अपॉर्चुनिटी शुरू होएगी। प्रोफाइल अभी से बनाना शुरू करोगे, जब तक अपॉर्चुनिटी जब शुरू होएगी तब तक आपका प्रोफाइल भी बन चुका होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो चुके होंगे। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दी है, इन्फॉर्मेशन दी है, आपको गाइडेंस दी है, इसके ऊपर वर्क ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद इसको अंत तक देखा। अगला वीडियो किसी और इम्पॉर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊँगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।